चलिए, नमस्कार मसी, स्वागत है आपका दिस अकेडमी वायरलेस पर। तो आज हम पढ़ेंगे, यानी कि हमने इससे पहले यहाँ पर बी है, ठीक है, यानी मुक्त पिंड आरेख जो है इससे पहले हमने कुछ करा दिए हैं और वो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वहां से आप देख सकते हैं। ठीक, यहाँ पर हमारा है बी, यानी कि चिकने क्षैतिज तल पर चिकने क्षैतिज समतल पर लगी घिरनी से गुजरने वाली रस्सी के सिरों पर बंधे पिंडों की गति, ठीक है, वो हम देखेंगे। चित्र ये बना हुआ है, यानी कि ये चिकना क्षैतिज तल है और इस पर एक घिरनी बंधी हुई है, ठीक है, घिरनी लगी हुई है और उस घिरनी से एक रस्सी निकली हुई है, ठीक है, ये वाली जो है वो रस्सी है। अब इस रस्सी से दो पिंड बंधे हैं, एक M1 है और एक M2 है। ठीक, यहां पर दो पिंड जो दिख रहे हैं इनमें से एक छोटा पिंड है और एक बड़ा पिंड है। तो यहां ये चिकना क्षैतिज तल है, तो अगर यहां पर हम बात करें कि छोटा पिंड जो गिरनी से नीचे लटक रहा है, ठीक है, तो वो जो है इस पिंड को अपनी तरफ गति करेगा, यानी कि अपनी तरफ खींचेगा हमेशा, ठीक है, चाहे यहां पर पिंड छोटा हो चाहे बड़ा हो, ठीक है, और इतना छोटा भी ना हो कि जो उस चीज को उसमें कोई वजन भी ना मालूम पड़े, इतना छोटा भी नहीं होगा, ठीक है। तो फिलहाल छोटा होगा लेकिन इससे छोटा होगा, ये बात तय है, ठीक है। तो यहां पर जब ये पिंड लगा है, जुड़े हुए हैं दोनों पिंड, अब ये तल जो है वो चिकना होने के कारण इसमें कोई भी घर्षण अभी नहीं है, घर्षण रहित है, चिकना तल है, तो यहां घर्षण नहीं है, इसलिए ये क्या है उस तरफ खिसकता जाएगा, ठीक है। तो यहां पहले बात तो ये हुई, देखिए M2 यहां लिखें, M2 का पिंड, M2 का मुक्त पिंड आरेख, ठीक है, मुक्त पिंड आरेख। चलिए, तो इसका हम देखेंगे मुक्त पिंड आरेख हम क्या करते हैं। इससे पहले वाली जो वीडियो में हमने बताया था वो उसमें पॉइंट जो थे, ठीक है, उसमें नहीं पढ़ पाए थे, वो इस वाले पॉइंट में मतलब इस वाली वीडियो में वो सभी बिंदु जो है डाल देंगे, ठीक है। तो यहां पर जो आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं उनको देख लीजिए, ठीक है। तो यहां फिलहाल हम देखेंगे पिंड 2 का मुक्त पिंड आरेख। पिंड 2 ये है, इन्हें हमें सबसे अलग करना पड़ेगा। इस पिंड को अगर हम देखें तो इस पिंड को हमें सबसे अलग करना होगा। तो ये हमारा पिंड 2 है, ठीक है, और ये अलग हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये हमारा चिकना क्षैतिज तल है, ठीक है, रस्सी इधर को बंधी हुई है, तो हमारा जो टेंशन है वो किस तरफ होगा, इस दिशा में होगा, ठीक है। यहां पर हमारा इधर को लगेगा Mg, ध्यान से देखिए ऊपर। अब ये जब इस पर ये दबाव डाल रहा है, इस पर बल लगा रहा है, तो ये तल जो क्षैतिज तल है वो भी तो एक प्रतिक्रिया बल लगाएगा और वो बल होगा ऊपर की दिशा में हमेशा लगाता है, क्षैतिज यानी कि तल के लंबवत। तो इसको हम R से डिनोट करते हैं, प्रतिक्रिया बल को R से डिनोट करते हैं, ये बात हम पीछे जान चुके हैं वीडियो में, ठीक है। तो यहां पर जो T है, अब ध्यान दीजिए, यहां पर एक कंडीशन अभी और है। जब ये पिंड इस तरफ जा रहा है तो गति किस तरफ हो रही है, इस दिशा में गति हो रही है, ठीक है। अब त्वरण किधर होगा, त्वरण भी इधर ही होगा, तो M2A कहेंगे, यहां पर M2 कर लीजिए, M2, ठीक है, M2 उसको कहेंगे M2A। तो यहां अब ध्यान दीजिए, तो T बराबर M2A के, ठीक है, R जो होगा बराबर, R जो है वो M2G के बराबर है, ठीक। अब यहां समीकरण 1 डाल दीजिए, समीकरण 1, ओके। चलिए, तो अब हम देखें पिंड M1 का मुक्त पिंड आरेख,
मुक्त पिंड आरेख, ठीक है। M1 का मुक्त पिंड आरेख अब हम देखें तो यहां M1 का मुक्त पिंड आरेख जो है, तो इसके लिए भी देखिए वो वाला जो है, ये वाला पिंड M1 है, ठीक है। क्या है ये? M1 है। अब ध्यान दीजिए कि ये जो पिंड है वो ऊपर की तरफ लटका हुआ है, इसकी जो गति है वो इस दिशा में हो रही है, तो M1A हो जाएगा। ध्यान से सुनिए। अब इसका जो द्रव्यमान जो है वो नीचे की तरफ होता है, mg जो है वो नीचे की तरफ लगेगा हमेशा। पृथ्वी की तरफ mg जो लगता है वो पृथ्वी की तरफ हमेशा लगता है, ठीक। अब ये जो है इधर को बंधी हुई है, तो रस्सी से दूर T जो है वो रस्सी से दूर। अब इसमें कोई प्रतिक्रिया बल नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो है वो किसी भी तल के संपर्क में नहीं रखा है, यानी कि ये हवा में लटका हुआ है, तो इसमें कोई भी प्रतिक्रिया बल नहीं होगा, ठीक है। प्रतिक्रिया बल हमारा तभी होता है जब ये किसी तल पर रखा हो या किसी तल पर दबाव डाल रहा हो, तभी वो तल उस वस्तु पर प्रतिक्रिया बल लगाएगा, ठीक है। तो यहां पर ये किसी पर दबाव नहीं डाल रहा है, तो यहां पर प्रतिक्रिया बल नहीं होगा। तो यहां इसका हम करेंगे, तो देखिए यहां पर ये होगा M1G। जब ये नीचे की तरफ, हमने बताया है पिछले वाली वीडियो में कि जब पिंड नीचे की तरफ गति करता है तब किससे हम माइनस करते हैं, तो M1G से हम T को माइनस करेंगे और M1A के बराबर होगा। इसको समीकरण डाल दीजिए 3, 2 इसको डालिए, 2 इसको डालिए, इसको 3 डाल दीजिए, तो समीकरण 3 डाल दीजिए। अब यहां एक बात और सुनिए पहले वाले में, कि यहां पर जो है इस पिंड के लिए R और M2G का, यानी कि गति के लिए, गति में कोई भी योगदान नहीं होगा, ठीक है। तो R जो है और M2G, ठीक, इसमें गति के लिए कोई भी योगदान नहीं होगा। तो अब बात ये आती है कि ये जो है, यानी इनका योगदान क्यों नहीं होगा, तो इनका योगदान इसलिए नहीं होगा कि ये जो पिंड है वो हमारा किस पर रखा हुआ है, एक चिकने क्षैतिज तल पर रखा हुआ है, ठीक है। यानी कि जो फर्श है वो चिकना है, तो इसलिए R और M2G का इनमें, इसकी गति में, जो पिंड है उनकी गति में कोई भी योगदान नहीं होगा, ठीक है, इसकी पिंड की। तो अब यहां पर M1G माइनस T इक्वल टू M1A, समीकरण इसको हमने डाल दिया 3। अब देखिए घिरनी पर, अब घिरनी के लिए, अब तो इन दोनों का तो हमने कर लिया, लेकिन अब हमारा आ जाता है घिरनी पर। तो घिरनी पर जो है वो बल कितना लग रहा है, क्या लग रहा है, वो हम निकालेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे घिरनी पिंड आरेख, मुक्त पिंड आरेख, ठीक है। तो पहले इसका मुक्त पिंड आरेख बना लीजिए घिरनी का, तो क्योंकि ठीक है, इसका ये जाएगा, क्योंकि ये जो है इस दिशा में है, ठीक है, और ये रस्सी जो है नीचे की दिशा में है, ओके। तो ये हमारी ऊपर को इस दिशा में जाएगी और ये जो है इस दिशा में जाएगी, ठीक, और ये जो है ऐसा जाएगा। तो इसके बीच का जो कोण है वो थीटा है, इसको हम R' मान लेते हैं। ये जब इस पे बल लगाएगी तो ये भी हमारा एक प्रतिक्रिया बल लगाएगा। अब यहां ध्यान दीजिए, चलिए देखिए, इसका भी T ये है और इधर भी T, ठीक है, ये था ऐसा, ठीक है। तो यहां पर देखिए, इसमें मान लीजिए इसका यहां पर T है और इसका यहां पर T है, यहां पर इसका M1G है और ये जो है
m1 a गति कर रहा है, ठीक है। इसका देखिए r जो है वो ऊपर की तरफ इसका होगा और m2g इधर होगा इसका, ठीक। और ये इधर को गति करेगा तो यहां पर जो m2a त्वरण इधर को होगा, ठीक। ध्यान दीजिए ऐसा, ठीक है। चलिए तो अब हम देखते हैं कि घिरनी की जो धुरी पर लगने वाला कुल बल है वो क्या है। तो घिरनी की धुरी पर लगने वाला बल जो है वो हमारा देखिए R डैश जो होता है वो इसका और इसका, ठीक है, वर्ग के योगफल के होता है, ठीक है। इसका स्क्वायर जो होगा वो टी स्क्वायर और टी स्क्वायर के वर्ग के, दोनों के वर्ग के कैसा होगा, योग के बराबर होता है। तो यहां पर देखिए R डैश स्क्वायर बराबर में टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। तो यहां से हम R डैश बराबर निकालें तो अंडर रूट में 2t स्क्वायर, ठीक है। तो R डैश बराबर कितना निकल के आएगा हमारा, t अंडर रूट में 2 निकल के आएगा, ठीक है। तो ये R डैश बराबर हमारा आ गया t अंडर रूट में 2। अब इसको समीकरण डाल दीजिए 4, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हमारा समीकरण हो गया। अब देखिए समीकरण 1 व 2 को, सॉरी 1 व 2 को नहीं, 1 व 3 को हल करने पर, ठीक है। चलिए तो समीकरण 1 व 3 को हल करेंगे तो 1 व 3 को हल करने पर हमें मिलेगा a बराबर m1g अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। ये जो है हमें समीकरण 1 सॉल्व करने पर मिलेगा, ठीक है। तो ये समीकरण लिखे हैं, इनको आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक। लेकिन हम समय कम है इसलिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। तो रस्सी में तनाव, रस्सी में तनाव T बराबर होता है हमारा, T बराबर क्या होता है, T बराबर हमारा होता है, एक मिनट, m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2 और g, ठीक है। ये होता है, आप लिख लो घिरनी की धुरी पर लगने वाला बल, ओके, लगने वाला बल। तो यहां R डैश है, R डैश बराबर हमारा कितना था, T अंडर रूट में 2। अब T का मान ये है, ये हमारा मान रख देंगे तो यहां पर हमारा हो जाएगा m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है, और g इंटू में अंडर रूट 2, ये हो जाएगा। अब घिरनी की दिशा, ठीक है, इसकी डायरेक्शन tan थीटा बराबर t बाई टी। tan थीटा बराबर, देखिए अभी हमने बनाया था ना चित्र, इस दिशा ऐसा था, ठीक है। तो इसको यहां से, और ये रस्सी बंधी हुई थी, ठीक है, ऐसी, तो इसको इधर और ये, तो यहां पर ये t था हमारा और ये t था, ठीक है, ये t था। तो यहां पर जो है t और t ये हमारा क्षैतिज और ये ऊर्ध्वाधर, ठीक है। जो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों हमारे होते हैं tan थीटा के बराबर। यहाँ पर tan थीटा, यहाँ पर थीटा जो बढ़ रहा था, ठीक है, ये क्षैतिज में है और ये हमारा, एक मिनट, ये वाला जो है वो ऊर्ध्वाधर है। तो हमारा कैसा हो गया, tan थीटा बराबर हो जाएगा t बाई टी, जो आ जाएगा 1 के बराबर। tan थीटा बराबर कितना हो गया, 1। अब इसका जो कोण होगा तो वो हम निकाल सकते हैं, tan थीटा बराबर tan 45 डिग्री, ठीक है। तो यहां थीटा बराबर कितना आ गया, 45 डिग्री, ठीक। तो इसका जो यानी इसकी दिशा जो होगी 45 डिग्री पर होगी, ठीक है, यानी इसकी जो डायरेक्शन है वो 45 डिग्री होगी, ओके। तो ये वाला जो है हमारा कंप्लीट हुआ।
ठीक। अब इसके बाद जो है सी नंबर पे है, वो भी हम देखें कि वो किस तरह से। तो ये हमारा है सी, बी पढ़ा है अभी तक, सी। ओके, कह रहा है चिकने आनत समतल के अनुतेश गतियों का मुक्त पिंड आरेख। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे आनत। तो यहां देखिए इस तरह का हमारा एक तल है। ठीक है, इस तरह से मान लीजिए कोई फिसलन पट्टी बनी हुई है और यहां पर जो पिंड है वो रखे गए हैं। ठीक है, जो पिंड है वो इस तरह से रखे गए हैं। ये रखा है यहां पर, ओके, ये रखा है और ये दोनों जो है एक दूसरे से बंधे हुए हैं, रस्सी से बंधे हुए हैं। ये जो है एक M1 है और एक M2 है। तो ये M1 और M2, ठीक है, दो बंधे हुए हैं। चलिए तो इनको हम देखें ऐसे। इससे जो कोण बन रहा है वो थीटा कोण पर रखे हैं। ठीक है, तो इनका हम देखेंगे कि मुक्त पिंड आरेख जो है, तो यहां देखेंगे M1 पिंड, M1 का मुक्त पिंड आरेख। ठीक है, आरेख। चलिए तो M1 का मुक्त पिंड आरेख जब हम खींचेंगे M1 का, तो ध्यान दीजिए कि इस तरह से हमारा होगा ये। ठीक है, और ये हमारा M1 पिंड है, ध्यान रखना। ठीक है, ये हमारा M1 पिंड है और यहां से जो कोण ये है वो थीटा कोण पर रखा है। ठीक, थीटा कोण पर रखा है। तो ये जो है वो क्या करेगा, ये हमारा M1 है। ओके, M1 मान लीजिए M1 है, M1 हमने माना है कि M1 ये है, द्रव्यमान जो है इसका M1 है। इसका अब ये दबाव किस पे लगा रहा है, इस पे लगा रहा है दबाव, है ना, इस पे दबाव लगा रहा है। तो यहां ये भी इसको विपरीत दिशा में दबाव लगाएगा। तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहते हैं प्रतिक्रिया बल। उसको हम R से प्रदर्शित करते हैं। हमें पता है कि जो वजन होता है जो M1G है, ठीक है, वो हमेशा नीचे की तरफ लगेगा और इसका देखिए T तो इसका इस दिशा में होगा, T जो है उसका इस दिशा में होगा। इसका जो T है वो तनाव जो है रस्सी में, वो टेंशन जो है इस दिशा में होगा। ओके, तो अब ध्यान दीजिए, चलिए तो इसको देखिए, इस दिशा ऐसे कर लीजिए ये। चलिए अब ध्यान दीजिए, यहां पहले देखिए इसका जो कोण बन रहा है यहां पर वो कितना बन रहा है, थीटा। ये जो कोण बन रहा है ये हमारा थीटा कोण है। ध्यान से देखिए, देखिए अब ये जो हमारा है वो M1 cos थीटा है। यहां पर जो बनेगा हमारा M1 sin थीटा। ठीक है, M1 cos थीटा, ये हमारा होगा M1 sin थीटा। ठीक, इसको हटा दीजिए यहां से, इतना ही रखिए, सही है। ओके, ये है हमारा। अब इसमें ध्यान दीजिए कि तनाव जो है वो इस दिशा में है। क्यों है इस दिशा में, क्योंकि ये इससे बंधा हुआ है। ठीक है, अब इसका त्वरण जो होगा वो किस दिशा में होगा, इसका त्वरण जो होगा ये इस दिशा में होगा, M1A। ध्यान दीजिए इसका T को माइनस करना है, ये वाला ना, तो T माइनस M1 sin थीटा इक्वल टू M1A। ओके, इसके बराबर R जो है वो इधर होगा हमारा, तो R बराबर होगा, इसको समीकरण 1 डाल दीजिए, R बराबर हो जाएगा हमारा M1 cos थीटा। ठीक है, R बराबर कितना हो जाएगा, M1 cos थीटा हो गया हमारा। पिंड
M2 का मुक्त पिंड आरेख, ठीक है, मुक्त पिंड आरेख। चलिए, तो मुक्त पिंड आरेख M2 के लिए हम देखेंगे। तो M2 के लिए ये है, तो इसका भी हम बना लें चित्र, थोड़ा बड़ा बनाओ जिससे समझ में अच्छे से आएगा, ठीक है। ये है, ये तो हमें पता ही है थीटा कोण है, ठीक। चलिए, तो यहां ये M2 है। अब ध्यान दीजिए, फिर से हम वही करेंगे। इसका जो दबाव लग रहा है वो इस दिशा में लग रहा है, नीचे की तरफ दबाव लगा रहा है, लेकिन यानी कि ये तल जो है ये भी हमारा ऊपर की तरफ बल लगा रहा है। तो यहां R जो होगा वो इस दिशा में होगा, R, ठीक है। और इसका इस दिशा में देखिए त्वरण भी होगा, सॉरी त्वरण क्या, त्वरण तो होगा ही, लेकिन यहां पर तनाव जो होगा वो यहां होगा, ठीक है। और आगे जो होगा, पहले इसको कर लीजिए, चलिए चलिए यहां पर हमारा होगा M2G, ये M2 cos थीटा होगा, यहां पर थीटा बना हुआ है, ठीक है, यहां थीटा है। और ये हमारा होगा M2 sin थीटा, ठीक है। उधर से जो है वो बल लग रहा है, तो यहां से हमारा F हो जाएगा, ओके। तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। यहां पर एक मिनट यहां पर कर दीजिए F, यहां से F लगा दीजिए, ओके। तो यहां पर बल लगा रहा है वो F है हमारा इधर, ठीक। चलिए एक मिनट, इसकी दिशा जो होगी वो ये होगी, ओके। ये कोई जल्दी नहीं है, ये जो पिंड है इसको उस दिशा में खींचा जा रहा है, ओके। ध्यान से देखिए, सुनिए, इस पिंड को जो है ऊपर की दिशा में खींचा जा रहा है। तो जो त्वरण कर रहा है वो ऊपर की दिशा में कर रहा है। यहां पर भी हमारा जो त्वरण होगा वो M2A होगा, ऊपर की दिशा में होगा, क्योंकि इसका जो बल लगाया जा रहा है वो यहां पर लगाया जा रहा है, और ये बल जो है उसको खींच रहा है ऊपर की तरफ, तब हमारा त्वरण इसका लग रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। त्वरण ऊपर की तरफ हो रहा है। अब इसमें ध्यान दीजिए, हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे कि T ऊपर की तरफ जा रहा है, तभी हमारा देखिए यह ऊपर की तरफ जा रहा है, तभी हमने T से M1 sin थीटा को माइनस किया। अगर ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो M1 sin थीटा से T को माइनस करना पड़ेगा। हमने बताया है लिफ्ट के अनुसार, जो लिफ्ट वाले क्वेश्चन वीडियो बनाई पहले, नहीं इस जो पहले वीडियो बनाए हैं उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अब यहां ध्यान दीजिए, देखिए ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो T और माइनस M2 sin थीटा, पहले तो F करिए, F भी है इधर, F भी है ना, और M2 sin थीटा बराबर किसके होगा, M2 1 के बराबर होगा। और ये जो R है वो बराबर होगा हमारा M2 cos थीटा के, M2 cos थीटा के बराबर होगा, ठीक है। तो इसको फिलहाल हम R डैश मान लें, क्योंकि R ऊपर हमने मान चुके हैं, तो R डैश मान लीजिए, तो यहाँ R डैश हो जाएगा। यहाँ पर इसको हम डालेंगे समीकरण, देखिए ये 1, ये 2, ये समीकरण 3 और ये समीकरण 4। तो देखिए समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करने पर, ठीक, यानी कि डोरी में देखो पिंडों में उत्पन्न त्वरण और डोरी में जो तनाव उत्पन्न हो रहा है, हम उनको ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो है हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम एक और रह गया है, ठीक है, फिर इसको, इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे, यानी एक इसका और बचा हुआ है, C जो है यहां पर हो गया, ठीक है, D और बचा है, तो उसको कंप्लीट करने के बाद फिर हम न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ फिलहाल अभी तो यहाँ पर हमारा है कि चिकने समतल पर संपर्क में स्थित दो पिंडों का
मुक्त पिंड आरेख। ठीक है, तो यहां पर चिकने समतल में जो पिंड रखे हुए हैं दोनों, ये हमारा समतल चिकना तल है। ठीक है, चिकना समतल है और इस पर दो पिंड रखे हैं, वो दोनों एक तरफ यानी कि मिले हुए रखे हैं। अब जो बल लग रहा है, मान लीजिए इससे हमने इस तरफ से धक्का मारा, तो हमारा जो बल है वो इस दिशा से लग रहा है, F जो है हमने इस दिशा से रखा है। तो इसका हम देखेंगे मुक्त पिंड आरेख कैसे बनेगा। तो यहां पहले हम देखें, जब बल F पिंड M1 की दिशा से लग रहा हो, ठीक है, लग रहा हो। ठीक, तो यहां जब पिंड पिंडों पर की दिशा से लग रहा हो, तो इसको इस दिशा से हम बल लगाएंगे, तब देखते हैं। तो यहां पर पिंड M1 का मुक्त पिंड आरेख, ठीक है, मुक्त पिंड आरेख। चलिए, तो यहां मुक्त पिंड आरेख देख लीजिए इसका। तो हम पहले बनाएंगे एक के लिए, फर्स्ट का, ठीक है, M1 है ये। ठीक, तो अब इस पर जो बल लग रहा है वो इस दिशा से लग रहा है, F। ठीक है, ध्यान से सुनना, ये हमारा चिकना तल है, ये जो है इस पर बल लगा रहा है, तल पर बल लगा रहा है, तो mg नीचे की तरफ होगा, m1g। लेकिन तल भी क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ बल लगा रहा है, वो प्रतिक्रिया बल लगा रहा है, तो प्रतिक्रिया बल ऊपर की तरफ हमारा होगा r। ठीक है, प्रतिक्रिया बल लगा रहा है वो r लगा रहा है। अब इसमें जो गति हो रही है बेटा, वो इस दिशा में हो रही है, m1 और a, क्योंकि इधर से बल लगेगा तो इसकी गति किधर होगी, आगे की दिशा, बल की दिशा में ही गति होगी इसकी। ठीक है, तो इसकी गति हो रही है बल की दिशा में। ठीक है, अब इस पर जो t है, ध्यान दीजिए, t है, तो t जो है यहां उल्टा लगेगा भाई, t उल्टा लगेगा, ध्यान से सुनना। t उल्टा हमारा क्यों लगेगा, क्योंकि जब हम इससे इस दिशा में बल लगाएंगे तो दूसरा वाला, आगे वाला जो पिंड है वो क्या करेगा, वो हमें प्रतिक्रिया बल इस दिशा से भी लगा देगा, लेकिन उसका जो तनाव होगा वो इस दिशा में उल्टी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो यहां t जो है उल्टी दिशा में लगेगा। F माइनस टी इक्वल टू m1a, समीकरण 1। ठीक है, r माइनस m1g बराबर 0, या फिर हम निकाल सकते हैं r बराबर m1g। ठीक है, समीकरण 2 ये लगा दीजिए। अब हम देखते हैं पिंड दूसरा, इसका जो दूसरा पिंड रखा है वो। ठीक है, तो पिंड M2 का मुक्त पिंड आरेख, मुक्त पिंड आरेख। ठीक है, तो मुक्त पिंड आरेख जो है दूसरे का हम देखेंगे, तो दूसरे के लिए हम चित्र बना लेते हैं। चलिए, थोड़ा बड़ा बनाए, है ना, M2 है, चलिए, तो M2 हो गया ये हमारा। अब इसी दिशा से लगेगा, है ना, कहेंगे यहां पर होगा हमारा T, क्या रहेगा इसमें, T, तो यहां पर T होगा। ठीक है, तो T जो है यहां पर ये जुड़ा हुआ है। अब इसका जो द्रव्यमान है वो नीचे की तरफ, प्रतिक्रिया बल ऊपर की तरफ, r डैश मान लीजिए। ठीक है, और इसकी जो त्वरण गति कर रहा है वो आगे की तरफ गति कर रहा है, आगे की तरफ गति कर रहा है। अब इसमें निकालिए T बराबर M2 है ना, यहाँ M2 लगाए, M2, यहाँ भी M2 है। ठीक, तो M2A, ठीक है, M2A होगा। R डैश बराबर
r डैश बराबर भी हमारा m2g होगा। इसको समीकरण 3 डालिए, इसको समीकरण 4 डाल दीजिए। ठीक, अब ध्यान दीजिए समीकरण, यानी कि समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 ये है, तीसरा ये है। ठीक है, तो t बराबर हमारा यहाँ m2a रखा है, इसमें रख दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा हमारा f माइनस m2a बराबर m1a। ठीक है, ये हो गया। m2 को उधर भेजिए, अब यहां से m2, हाँ ठीक है, इसको इधर इस दिशा में भेज देंगे तो f इक्वल टू हो जाएगा m1a प्लस m2a। a कॉमन ले लीजिए वहां से, तो f बराबर हमारा हो जाएगा, a हम ले लेंगे m1 प्लस m2। अब यहां से जब a बराबर यानी त्वरण बराबर जब निकालेंगे तो बल बटे में हमारा हो जाएगा m1 प्लस m2। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा f इक्वल टू वो a इक्वल टू f अपॉन m1 प्लस m2g। ठीक, अब हमें निकालना क्या है, t बराबर अगर निकालना है तो समीकरण कौन सा है, ये 3 में t वो a का मान रखने पर, ठीक है, मान रखने पर, चलिए रख दीजिए। तो समीकरण 3 में a का मान रखिए, तो यहां हमारा मान रखेंगे इसमें, तो t बराबर हमें मिल जाएगा m2 और a का मान जब रखेंगे f अपॉन में m1 प्लस m2 और g। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, f m2 अपॉन में m1 प्लस m2 g, और ये है हमारा t के बराबर। ठीक है, तो अब इसको समीकरण डाल दीजिए, 4 ये हो गया, तो इसको समीकरण हम डाल देते हैं 5। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जब पिंड में इधर बल लगता है तब, अब देखिए जब यानी कि बल जो है, बल m2 की दिशा से लग रहा हो तब। ठीक है, तो हम देखेंगे पिंड m2 का मुक्त पिंड आरेख। ओके, आरेख, चलिए तो इसका हम देखें तो यहां हमारा इस तरह से रखा हुआ है पिंड। ठीक है, m2 है, चलिए इसका m2g जो है नीचे लगेगा, उधर से इधर के लिए बल लग रहा है, तो f बराबर यहां होगा। ठीक है, और t बराबर, देखिए t बराबर यहां t होगा। अब इधर को हमारा क्या होगा, यहां प्रतिक्रिया बल r होता है, पता है। ठीक है, प्रतिक्रिया बल r। चलिए त्वरण किधर हो रहा है, जब उधर से इस दिशा में बल लग रहा है, तो जिस दिशा में बल लगता है उधर कोई गति होती है, तो त्वरण हमारा ये हो जाएगा m2a। ठीक है, इस दिशा में, तो यहां पर हम करेंगे f, यहां पर t माइनस t और इक्वल टू m2a, समीकरण इसको डाल दीजिए 1। ओके, अब समीकरण 1 हो गया ये। अब हम देखेंगे r बराबर, r के लिए हमारा हो जाएगा m2g। ठीक है, m2g, इसको समीकरण डाल दीजिए 2। चलिए अब देखते हैं पिंड m1 का मुक्त पिंड आरेख। ठीक है, मुक्त पिंड आरेख तो का, तो 2 के लिए हम देखेंगे, इसके लिए चित्र बनाइए। तो 2 के लिए चित्र हम बनाए, टेढ़ा हो गया, चलिए m1। ठीक है, दूसरा जो है m2 पहले हमने बना लिया, m2 m1 के लिए हम देखें तो यहां r डैश हो जाएगा। ठीक है, इस दिशा में क्या होगी, t, 1 मिनट, t यहां कैसे होगी, t यहां होगी, होनी चाहिए ना इधर को, तो यहां t और इस दिशा में गति कर रहा है, तो m1 ये हो जाएगा। यहां पर ये चिकना क्षैतिज तल है,
ठीक है। तो ये जब बल लगाएगा तो इधर नीचे M1G होगा, ये प्रतिक्रिया बल ऊपर R डैश लगा रहा है, ठीक है। तो यहां पर हमारा होगा T बराबर M1A, ठीक है। अब तो जान ही चुका है ना, T बराबर M1A, R डैश बराबर M1G। तो इसको समीकरण 3 डाल दीजिए, इसको समीकरण 4 डालिए, 4, ठीक है। अब समीकरण हम देखें 1 व 4 से, तो समीकरण 1 व 4 से, कहां, 3 से, ठीक है। तो समीकरण 1 व 3 से हम देखेंगे तो यहां पर हम बराबर निकालेंगे, ए बराबर हमारा निकलेगा F अपॉन में M1 प्लस M2 और G, ठीक है। ये हम पीछे देख चुके हैं अभी। अब देखिए, यानी कि हम जब T बराबर निकालते हैं, इसमें तनाव निकालते हैं, ठीक है। तो यहां पर टेंशन जब होगा तब यहां पर हमारा हो जाएगा F M1 अपॉन में M1 प्लस M2 और यहां G, ठीक है। तो यहां दोनों के लिए हम देखते हैं कि दोनों के लिए जो सूत्र आया है वो सेम आए हैं, ठीक। तो हम बल किधर से भी लगाएंगे उधर से लगाएंगे, लेकिन इनकी दिशा बदल जाती है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। अगर बल इधर से लगाएंगे तो उसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी, इधर से लगाएंगे उसकी डायरेक्शन, लेकिन तनाव और त्वरण बराबर ही आएंगे सभी के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, जो क्वेश्चंस इसके हैं, ठीक है, उनको हम देखेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय।